गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आइए हम लोग सीखते हैं मैथ क्लास भाई विष्णुदेव के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर के आया हूँ सवाल। ये जो सवाल लेकर के आया हूँ ये टाइप है, टाइप 3 है। क्या है? टाइप 3 सवाल है। ठीक है, ये तीसरे टाइप के सवाल है। और ये जो सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही नेसेसरी है। और इस तरीके के सवाल ही खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं और सवाल क्या है लिखा हुआ और इसको पढ़ते हैं। तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस सुई के द्वारा ही 35 मिनट में घेरे गए क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, घेरे गए क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से पहले एक सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके से सर्कल बना लिए। यहाँ जो है उसका रेडियस दे दिया है। उसका रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया है इसका। उसके बाद जो 12 सेंटीमीटर दे दिया है तो हमको मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। तो अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो रेडियस आने की त्रिज्या है ना। ठीक है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या हमको है 12 सेंटीमीटर का दे दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का दे दिया है। तो अब हम लोग पहले इसका क्या निकाल लेते हैं। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इसका वैल्यू हमको मालूम है 22/7। और ये इस तरीके से हो जाएगा है ना, डबल बार करेंगे। तो ये जब हो गया तो अब हम लोग को क्या कहता है कि मिनट की सुई की बात कर रहा है। मिनट की सुई की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई की बात कर रहा है तो मिनट की सुई 60 मिनट में है ना, 60 मिनट में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में चलेंगे। तो हमको यहाँ मालूम है 22/7 मल्टीपल 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 16 का 1 मिनट में है ना। कितना? 1 मिनट में। ठीक है, ये अब जब हम लोगों को ये मालूम हो गया तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 12×5 = 60 हो गया यहाँ से। तो ये आता गया मेरा 22/7 मल्टीपल, ये कितना हो गया? 12/5। ठीक है, 12/5 हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं क्या कहता है कि 35 मिनट का। ठीक है, 35 मिनट का क्या कर दिया गया? क्षेत्र घेरा गया है। ठीक है, 35 मिनट है ना, 35 मिनट क्या है? घेरे गए क्षेत्रफल है ना। क्या है? घेरे गए क्षेत्रफल। तो इसको निकालोगे तो ये आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 22/7 है ना, 7 मल्टीपल 12/5। तो ये हो जाएगा तुमको, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीपल 12/5 मल्टीपल 35। ठीक है, 35 7×5 = 35, 5 कैंसिल हो गया। अब बचा 22 मल्टीपल 12। कितना है? 22 मल्टीपल 12। तो यहाँ से हमको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है? ये देखो 22 दूना 44 हो गया। तो यहाँ 22 लगा देंगे। तो ये तुमको मल्टीपल करके हो गया 462। कितना हो गया? 462 हो गया। हमने निकाल लिया इसका आंसर और आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। मैंने क्या निकाल लिया? 35 मिनट का घेरे गए क्षेत्रफल। ठीक है, 35 मिनट में घेरे गए क्षेत्रफल आने के लिए इस तरीके से। ठीक है, आने के लिए भी रेडियस होगा। ये जो क्षेत्रफल घेरा गया है वो कितना का क्षेत्रफल है? कितना का क्षेत्रफल है? यहाँ लिखा गया 264। कितना है? 264। और आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के एक चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वृत्त कितने 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। आप कितनों भी भाग में कर सकते हैं, लेकिन उसका मुख्यतः जो होता है 4 भागों में, अनेक चतुर्थांश। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं चतुर्थांश कैसा होता है और कैसे होता है। ये ले लो, एक क्या मैंने बना दिया, एक सर्कल बना दिया। एक जो सर्कल बनाया, यहाँ से देखो, यहाँ से एक सर्कल बनाया, तो इससे देखो कि इस तरीके से खींचेंगे लंबवत रेखा, तो ये क्या होगा, रेडियस का लाएगा। फिर उसके बाद इसी को फिर यहाँ से मिला देंगे, यानी कि दो सरकमफेरेंस के 2 बिंदु से होते हुए, हाँ, सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु से केंद्र से होकर के गुजरने वाली दूसरे सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को इंटरसेक्ट करता है, तो उसको क्या कहता है, डायमीटर करता है। फिर यहाँ से सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु से होते हुए केंद्र को स्पर्श करते हुए और सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को इंटरसेक्ट कराता है, तो ये देखो एक चौथे भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, 1 2 3 4। और यहाँ जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि सर्किल जो होता है, जो कोण जो बनाता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण बनाएगा, कितना बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके लिए आप त्रिभुज के कितनों भी भेज सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या कहता है, एक चतुर्थांश क्षेत्रफल दिखाना है, एक चतुर्थांश क्षेत्रफल दिखाना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इसका जो क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, इसका परिधि दिया हुआ है कितना है, 22 सेंटीमीटर में दे दिया है ना। सरकमफेरेंस बराबर दे दिया है कितना, 22। ठीक है, कितना है, 22 है। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको पहले देख लेते हैं और इसमें पहले क्या निकालना है, इसका सरकमफेरेंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम है क्या, परिधि बराबर मालूम है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे बेहतरीन तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या है, वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की क्या है, परिधि इक्वल टू कितना है, 22 है ना, 22 सेंटीमीटर में है। तो हमको ये मालूम है वृत्त की परिधि सूत्र कितना होता है, 2 पाई r होता है, इक्वल टू ये कितना है, 22 सेंटीमीटर में है। तो इसका वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है, 22/7 r इक्वल टू कितना है यहाँ, 22 सेंटीमीटर में। ये कैंसिल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग में, तो यहाँ से आएगा तो r इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। जब आप देखिए इसको पहले समझो ये कैसे आया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में तो अब हमको क्या निकालना है, वृत्त का परिधि तो निकाल लिए, परिधि के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या निकालिए, रेडियस निकालिए। तो रेडियस जब निकाल लिए तो क्या निकालेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है ना। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू देखो यहाँ से 2 बार r इस तरीके से हो जाएगा, 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो इसको भी यहाँ से कैंसिल कराओ, 11 से ये हो जाएगा तुमको 77/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हो गया। अब क्या करता है, अब कहता है वृत्त के एक चतुर्थांश है ना, वृत्त के एक चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश। एक चतुर्थांश क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग में देखो, तो 77/2 मल्टीपल 4 से हो जाएगा, यानी कि 4 एक चौथाई भाग निकालेंगे तो भाग में आ जाएगा ये 4। तो इसके अकॉर्डिंग में तो यहाँ से देख लो 77 अपॉन यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 77
9 8 72, 9 से कैंसिल कराओ, 9 8 72, यहाँ बचा कितना तुमको, बचा कितना 5 बचा है ना, 5 बचा सब। अब 5 बचा तो अब हम लोग कितना बचा, आने 50 पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दिए 50 हो गया है ना, 50 हो गया है ना, 50 हो गया। तो अब देखो अब किससे लगाओगे, 7 से नहीं लगेगा तो 6 तो लगेगा है ना, 6 से आसानी से लगा सकते हैं, तो 6 से लगाओ। उसके बाद क्या कटेगा, नहीं कटेगा, फिर बाद 2 कटेगा, नहीं कट रहा। अब 5 लगा दो लास्ट में, कैंसिल हो गया टोटल। तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हमने क्या निकाले, 1/4 निकाले, किसका,